सतनाम ग्रंथ प्रेम मूला साखी नंबर 21। चकमक चित जब चुभे बरस निर्मल ज्ञान, दृष्टि दिया तहाँ पेखिए जगमग ज्योति अमान। कहते हैं कि गुरुदिन्हो चिनगी बार पलिता चकमक चित करु चेतनिया, ज्यों ज्यों झारे त्यों त्यों जागे झार झपट रहो उन्मुन। तो उस शब्दवा से वह चकमक वो पत्थर के समान है, उसमें से असंख्य ज्ञान की चिनगारी निकलती है। जब उसमें इसका चित्त चुभ जाता है तो निर्मल ज्ञान इसके हृदय में बरने लगता है, यानी निर्मल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो दृष्टि दिया तहाँ पेखिए। अब सूरत को प्रकाशित करके ज्ञान में रख करके उसको देखो, दर्शन यानी सुमिरन करते रहो। अब तो जगमग जगमग असीम ज्योति प्रकट हो जाएगी। क्षमा सांगी जही बोश शरीरा, शीतल शब्द भयानी जुहीरा। क्रोध बान ले जब ही धावे, क्षमा सांगी तब दृढ़ करिला। अब इसमें कहते हैं कि क्षमा रूपी हथियार जकरा शरीर में बस जाला, क्षमा रूपी हथियार के जो धारण कर लेला तो उसका वाणी जो है शीतल हो जाती है। वह आत्मा अब हीरा बन जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब क्षमा सांगी क्या चीज है, इसके बारे में कहते हैं कि परमात्मा का जो मूल मंत्र है, जो गुरु के द्वारा जो शब्द मिलता है, जब इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद या अहंकार का प्रवेश होता है, जगता है, विषय आता है आत्मा के अंदर, उस समय उस नमवा में इतना ही दृढ़ होकर के लग जाए कि विषय शांत हो जाए। उसका नाम है क्षमा शांत। वही क्षमा हथियार है। विषय को शांत कर लिया तो शब्द में नहीं डूबेगा तो विषय तुमको परेशान कर देगा। क्रोध बान ले जब ही धावे, क्षमा सांगी तब दृढ़ करिला। जब क्रोध एकरा में प्रवेश करे तो कहते हैं कि तुरंत मूल मंत्रिया में दृढ़ होकर के लो लगा दे। क्षमा सांगी जब सन्मुख दिन्हा, क्रोध अहंकार भय सब छीना। तो जब सन्मुख शब्द में भिन्न जाइए कर सूरत, तब वह क्षमा सांगी ओकरा के चला देलस विषय पर। अब क्रोध अहंकार सब जौन बात अधीन हो जाए, यानी पस्त हो जाए। काम फौज ले धावे भाई, ज्ञान सांगे से मर बिचलाई। बिचले काम चले तब हारे, दिन पगोट रतन ही टारी। अब उसी तरह से काम रूपी विषय बहुत जोर से अगर के सतावे, फौज माने जोरदारी करे करा के, बार बार कामे में अगर सूरत जा, तो वही क्षमा सांगी यानी ज्ञान रूपी तलवार से उसको बिचला दो, समाप्त कर दो।
जब ज्ञान रूपी ज्ञान को जब धारण कर लोगे, ज्ञान का मतलब होता है कि साहब के शब्दवा में लग जाए। जब उसमें लग जाएगा तो काम जो है वासना विचल कर हार कर चला जाएगा, यानी पस्त हो जाएगा। दिन्हो पगुट रत नहीं टारी, इतना मस्त हो जा शब्द में कि टस मस ना होके, सूरत हमेशा में फिट कर दे, तब काम हार जाएगा। मोहर जागी मधुरी बानी, रोई रोई कहे मोह की रानी, आठो यंग ढील कर लिन्ना, नैनन रोदन बहुत जोकिन। यहाँ पर मोह राजा की मधुरी बानी, मोह राजा कहल जाला मोहब्बत के। तो औरत जो है मोह की रानी के समान, यानी प्रेम जो करता है पति स्त्री से, ओकरा मोह में ई जौन है तो वो अपन मीठी मीठी बाणी बोलती है। मधुर बाणी ही मोह राजा का मधुरी बाणी कहलाता है। तो औरत जो है उसके आती है पास में, तो आ करके सारा शरीर तुम्हारे ऊपर सौंप देती है और रोदन करने लगती है, आई मोह पैदा करती है। वास ज्ञान को हो समझाए, को हमको तुम कहाँ आई। तो कहते कि केकरा खातिर कह रहल बना कि जे कि मुक्ति प्राप्त करे वाला व्यक्ति बा, वगैरह के ऊपर बता रहे हैं कि तुम्हारी औरत जो है, तुम भजन कर रहे हो, परेशान करती है, तो क्या करो कि उससे ज्ञान से समझाओ। तुम हमारी क्या हो, हम तुम्हारा का हूँ, ये आत्मा, यानी ज्ञान उसको समझाओ कि सब लोग आए हैं अपना अपना कर्म भोगने के लिए, इसमें बाधा मत डालो, तुम भी इस काम करो, ऐसे समझाओ। का करनाति पुत्र परिवार, झूठा बनिज करे संसार। से कहो कि कौन किसका नाती है, परिवार है, लड़का है, ये सारा संसार झूठा व्यापार करता है, झूठा धंधा है दुनिया का हित रिश्ते नाते का। तब मोहनी मुख अंचल दिन्ना, सकुचे बैन बोले तब लिन। तब उस समय औरत बेचारी, जब तुम अचल हो जाओगे, दिल के अंदर इच्छा रहित रहोगे, तो तुम्हारे सामने वो हार जाएगी। अब मुख पर अंचल दे करके और सिकुड़ जाएगी। अब वो मोहराया मोह की रानी भोगिया, गए मंदिर के झाड़, मोहराजा से भागे ओ संतन या वहीं हार। तो वह रानी जो सुंदर स्त्री आई थी तुमसे संपर्क करने, तो वह सुन करके तुम्हारी बाणी जब देखेगी कि इसके अंदर कोई रस नहीं है हमारे प्रति, तो वहाँ से जाएगी और समझ लेगी अपने दिल के अंदर कि संत जो है ये हार मानने वाले नहीं, ये हमारे काबू में नहीं आए। नारी पुरुष के स्वार्थ भोगा, स्वार्थ कारण करे संयोगा, लालच लोभ सभे डहकावे, फौज बांधी के सत डगावे। मुक्ति के मार्ग पर जो चलता है उसके ऊपर नाना तरह का बाधा आता है।
ये खटविकार जो है काम क्रोध लोभ मोह मद या अहंकार बार बार उसको पीछा करता है। अपना दाव मन जो है यही उसका बाण है, चलाता है जीव के ऊपर। तो नारी पुरुष के स्वार्थ भोगा, कहते हैं कि ये अपने मौज के लिए स्वार्थ में आ करके स्त्री पुरुष एक दूसरे से संपर्क करते हैं, संयोग करते हैं। लालच लोभ सभे डहकावे, ये जो सुंदर चीज का लालच होता है, धन का और रूप का, सभी लोग इसमें पड़ करके इसके लोभ में और कष्ट भोगते हैं, कष्ट तकलीफ उठाते हैं। ये फौजवाद के सत डगावे, यानी हर तरह से ये आत्मा को घेर करके या उसके सत्यता को लोग नष्ट करना चाहते हैं। ये विषय को, ये जो विषय हैं उसको अपने रास्ता से गिराने का प्रयास लोग करते हैं। लालच बान बड़ा है भाई, सोना रूपा सब देखाई, रहे विरक्त लोभ नहीं जाना, ज्यों आवे त्यों खर्चो सुजाना। कहते हैं कि सबसे बड़ा बाण किसका है? कि लोभ का है। जब इसके सामने हीरा रतन आता है, सोना चांदी हीरा वगैरह, जब ये देखता है, प्राप्त कर लेता है, तो इसको बहुत बड़ा लोभ हो जाता है धन का। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा सब चीज रहे तो उससे त्याग वृत्ति में रहो, निष्प्रिय इच्छा रहित रहो, आसक्ति से दूर हो जाओ, उससे प्रेम मत करो, लोभ में उसके मत फंसो। जैसे तुम्हारे पास रतन आता है, संपत्ति आती है, उसको परमार्थ में खर्चा कर दो। खर्चे खायत बेश को चानी, चरणन लागी संतन के मानी, एक होय फेरी दुई के धावे, तीन होय नहीं खर्चे खाव। जब विरक्त रहेगा माया से, संपत्ति से, निर्लोभी बन कर रहेगा, आई जैसे आता है वैसे खर्च करके समाप्त कर देता है, जो उचित जगह पर लगा देता है, तब ये माया जो है क्या है, सिकुड़ जाती है और अपना दाव नहीं लगाती और संत के पैर पड़ती है। तो ये संपत्ति, मानुष का यही स्वभाव है कि जब 1 रुपया उसके पास आता है तब सोचता है कि वो 2 रुपया बना ले, 2 रुपया का प्रबंध करता है। 2 से 3 होता है तब और उसका मोह बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे, जोगा कर रखता है उसको। चौथा जब यह मिले आए, पचमें गांठे मसक चलाई, 3 5 15 जब भयो, 20 के तब सिजदा देओ। 3 के बाद 4 हुआ। माया का आसक्ति का ही वर्णन करते हैं, धन संपत्ति का कितना है बल है उसके बारे में समझा रहे, इसका स्वभाव क्या है। तो चौथा जब मिल गए, 4 रुपया हो गए, तब अब 5वां रुपया के पकड़ कमा करके, इकट्ठा कर करके, जोगा करके, अब कस करके से थैली में बांध के रख दे। 3 से 3 5 15 जब हो गया तब सोचता है कि रहो 20 रुपया कर दें इसको। अब 20 पर पैर रखा,
बीस से जब भय गवतेशा 60 मोहि देहो जगदीशा। 60 से जब शव होए जाए ठोके कपार वक्त बड़ भाई। अब 20 से जब 30 हो गए, 20 से बढ़त बढ़त 30 कर लिया, 30 के बाद उसका दुन्ना 60 हो गया, यानी 30 हो गया तो अब ईश्वर से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, ऐसा करिए कि हमको इसका दुन्ना धन मिल जाए। 60 हुआ, 60 से जब 100 हो गया तो ये अपने भाग्य का उस सराहने लगा, हमारा धन्य भाग हो गया, समय हमारा बहुत सुंदर आ गया। 100 से बढ़त लागू नहीं बारा, कई बरस में भयो 1000। 100 से भयो लाख 112, लागे करन बहुत अत्याचार। 100 से बढ़त देरी नहीं लगा, कई साल में, कई वर्ष में 1000 रुपया हो गया। 1000 से बढ़ करके लाख और करोड़ हो गया। लाख 100 बार का मतलब करोड़। लागे करण बहुत थे, अब करोड़पति कहलाने लगा और उसको इतना यहम हो गया या अहंकार हो गया कि अब जीव के ऊपर अत्याचार करने लगा, दबाने लगा गरीबों को और जबरदस्ती भोग व्यभिचार करने लगा, लूटने लगा, लोगों पर जुल्म करने लगा, गलत काम करने लगा।